अस्सलाम वालेकुम। स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले हम गैसेस और प्लाज्मा को डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम जस्ट लिक्विड्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर तो इकट्ठा था सॉलिड और लिक्विड्स का, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाता था, तो इसलिए दोनों को अलग अलग जो है वो अपलोड करूंगा मैं। लिक्विड्स और सॉलिड्स दोनों जो है वो कंडेंस स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, और इनमें जो है लिक्विड्स पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी चीज सॉलिड लिक्विड या गैस नहीं होती, ये जस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही हैं। ये टेम्परेचर डिफरेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। जो ज्यादा होंगी तो गैस है लिक्विड, और ज्यादा होंगी तो वो सॉलिड बन जाएंगे। लिक्विड्स में कॉमनली जो है ऑपरेट करती हैं फोर्सेस, वो ये चार हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ये पोलर सब्सटेंसेस में होती हैं। जो परमानेंटली पोलर होते हैं डाइपोल, नेम से होता है डाई, दो पोल्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, HCl, HF, वाटर वगैरह जिसमें है H2S। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वहां पे डाइपोल बनेगा। दूसरी है आयन डाइपोल फोर्सेस, कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनसा कंसर्न नहीं है। आयन और डाइपोल नेम से जो होता है सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन पोलर लिक्विड्स। NaCl को वाटर में डालें तो सोडियम और जो है क्लोराइड जो आयंस बनेंगे, उसके अलावा लिक्विड जो है वाटर होगा। यहाँ पे एग्जांपल नीचे ये शो की गई है। ये पहले न्यूट्रल स्पीशी है, याद रखें। जस्ट जो चार्ज होता है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से है। इलेक्ट्रॉन कहीं पे ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज, कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज। आयन पॉजिटिव आयन लाएंगे तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह इसके अलावा जो है दूसरा है डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। इसमें जो है पहले वाला न्यूट्रल स्पीशी है, ये एक परमानेंट डाइपोल है। ये साथ वाले में डाइपोल जो है वो इंड्यूस करेगा, उसकी वजह से वो भी एक डाइपोल बन जाएगा। तो पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस आर डाइपोल in an atom or in a non-polar molecule by disturbing electronic cloud in non-polar species। ये सेकंड और थर्ड को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही ये पूछी जाती हैं। फोर्थ वन इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। ये प्योरली नॉन पोलर कंपाउंड्स में होती हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डिपेंड करती हैं साइज पे। टॉप टू बॉटम हेलोजेंस में या नोबल गैसेस में साइज ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। पोल ज्यादा बनेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। इस वजह से फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन जो है वो सॉलिड है। इस तरह टॉप टू बॉटम नॉन पोलर गैसेस में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, अगर हम बात करें एलिमेंट्स की बात करें, नोबल गैसेस की बात करें, तो टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड एनर्जी 400 किलो कैलोरीज के इक्वल होती है तकरीबन। हाइड्रोजन बॉन्ड की 12 टू 16 किलो कैलोरीज, डाइपोल डाइपोल की 2 टू 5 किलो कैलोरीज, और लंडन फोर्सेस की लेस देन 1 किलो कैलोरीज। ये एक अप्रोक्सीमेशन है। कोवलेंट बॉन्ड इज 40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, and covalent bond is 200 times stronger than dipole dipole forces, and it is 400 times stronger than London dispersion forces। ये क्वेश्चन है लास्ट टाइम जो है आई थिंक किसी पेपर में आया हुआ था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, इसमें सबसे कम जो है वो HCl का होता है, और सबसे ज्यादा जो है वो HF का होता है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? H बॉन्डिंग से लिख सकते हैं इसे। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसमें भी डाइपोल ही बनते हैं, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में ही जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह सकते हैं हम, एंड लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
ये 3 तरह के बॉन्ड्स में है, HF, NH और OH। HF तो एक ही है क्योंकि फ्लोरीन जो है एक ही बॉन्ड नॉर्मली बनाती है, तो दूसरी साइड पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसके अलावा ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें NH बॉन्ड हो और OH है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल होती है। इसकी इफेक्ट्स और एप्लीकेशंस क्या हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएशन होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे के साथ वो अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डाइमर दो की फॉर्म में है, तो दो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं आपस में कंबाइन होकर एक यूनिट बनाते हैं, और इसका जब मॉलिक्यूलर मास मेजर किया जाता है तो वो कैलकुलेटेड से डबल आता है। इसके अलावा HF जो है वो हेक्सामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जब डिसोसिएशन होती है, HF डिसोसिएट एंड गिव्स अ डाइफ्लोराइडाइन, यह जी HF2 नेगेटिव। इस वजह से KHF2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बाकी जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और क्या इफेक्ट्स हैं? इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। ये जो है यहाँ पे गिवन है। फोर्थ ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन और फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ इनके हाइड्राइड्स हैं। इनके हाइड्राइड्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ट्रेंड ये होना चाहिए जो ये है CH4 का सबसे कम, SiH4 साइलेन का उससे ज्यादा, GH4 का उससे ज्यादा, SnH4 का उससे ज्यादा होना यही चाहिए। बाकियों में भी ये ट्रेंड फॉलो करते हैं यहां तक, लेकिन बाकियों में जो पहला मेंबर है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इनके जो हाइड्राइड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। वो कम होने की बजाय वो एक्सेप्शनली ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को इन्हांस करेगी। ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे पैरामीटर्स जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हो, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन एटसेट्रा, इन सब की वैल्यूज जो हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से ज्यादा हो जाती हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोलबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। सॉल्यूट की बात करें तो अगर सॉल्यूट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसकी सोलबिलिटी ज्यादा है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है तो सोलबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और सब्सटेंसेस के बीच में अगर एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वॉलेटिलिटी भी उसकी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगी। कुछ और जो है वैल्यूज जो MCQ में पूछी जा सकती हैं। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और वाटर से उसका वॉल्यूम जो है वो 9% जो है वो ज्यादा हो जाता है। दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये वैल्यू याद रखिएगा। नॉर्मली जब चीजों को ठंडा करते हैं तो वो कंडेंस होती है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। वाटर का भी यही हाल है, लेकिन वाटर को जब ठंडा करते हैं, टेम्परेचर हाई से लो करते हैं, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन उसके बाद जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा होने की बजाय जो है वो कम हो जाती है। इसलिए आइस की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट है, मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, उनमें भी जो है बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और उनका डायामीटर जो है हेलिक्स का 18 to 20 एंगस्ट्रॉम है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लींजिंग एक्शन पेंट्स, डाइज, क्लॉथिंग, प्रोटीन्स वगैरह में है। प्रोटीन में जो कि अमाइनो एसिड्स के जो है हेलिक्स बनते हैं, तो उसकी जो है 3.6 अमाइनो एसिड यूनिट्स इन ईच टर्न ऑफ हेलिक्स इन अ प्रोटीन। इवेपोरेशन, इजी बात है, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स, कि एक लिक्विड जो है वो वेपर्स में पड़ा पड़ा चेंज होता रहता है। उसकी रीजन क्या है? इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि रीजन ये है कि मॉलिक्यूल्स की जब एनर्जी है तो वो मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे, एनर्जीज एक्सचेंज करेंगे। कुछ की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी। जिनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी वो लिक्विड सरफेस को छोड़ देंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और लो एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो बाकी बच जाएंगे। इट काजेज कूलिंग,
और इसके अलावा एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से भी आती है। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन ज्यादा होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा इवेपोरेशन ज्यादा होगी। उसके अलावा स्पीड ऑफ विंड वगैरह है वो भी एनर्जी अपनी देती है, एनर्जी देगी तो भी इवेपोरेशन ज्यादा होगी। उसके अलावा इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड, इवेपोरेशन डिफरेंट है, वेपर प्रेशर डिफरेंट चीज है, इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेसल है, उसमें कोई लिक्विड है, लेट्स से वाटर है, इसको ऊपर से कवर किया हुआ है। पहले जो है ये वाटर इवेपोरेट होता जाएगा, इसके ऊपर वाला एनवायरनमेंट सैचुरेट होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब ऊपर वाला एनवायरनमेंट वेपर्स जो है वो सैचुरेट हो जाएंगे, अब वो आपस में कोलाइड करेंगे, वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, अपनी एनर्जी लूज करेंगे, तो वेपर से दोबारा जो है कंडेंस होके लिक्विड में आना शुरू हो जाएंगे। ये जो है लिक्विड और वेपर्स है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मीन लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं और वेपर से लिक्विड में वापस आ रहे हैं थ्रू कंडेंसेशन। तो इस वक्त जो है प्रेशर जो है वेपर्स का उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होने से वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया पे डिपेंड क्यों नहीं करता? कि अगर इवेपोरेशन के लिए ज्यादा होगा तो वापस आने के लिए भी सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमेट्रिक मेथड, ये उसकी इक्वेशन है, डायग्राम आप लोगों ने देखी होगी। इसके अलावा क्लासियस-क्रेपलॉन इक्वेशन है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। वेपर प्रेशर कह लें, उसको बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, अगर हम आगे देखते हैं। log P2 over P1, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे प्रेशर की दो डिफरेंट वैल्यू हैं, इट इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कह सकते हैं इसे, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 2.303 और T1 इंटू T2। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम गैसेस वाले चैप्टर में देख चुके हैं, 760 टॉर होता है, 1 atm जिसे कहते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम सिंपली वर्ड्स में कह सकते हैं एयर प्रेशर, जो है बाहर जो है हवा का दबाव जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो जब बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उस वक्त जो टेम्परेचर होगा उस लिक्विड का वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाया जाएगा। किसी भी लिक्विड का मैक्सिमम टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। सो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करेंगे तो डेफिनेट बात है बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। A liquid can be made to boil at any temperature by changing the external pressure. एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा करेंगे तो लिक्विड को ज्यादा हीट चाहिए, क्योंकि वेपर प्रेशर भी ज्यादा करना है। वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा करेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा चाहिए होगा उसके इक्वल करने के लिए, तो वेपर प्रेशर ज्यादा करने के लिए हीट भी ज्यादा चाहिए, एंड वाइस वर्सा। लिक्विड कैन बी made to boil easily at low temperature. This process is called as vacuum distillation. Distillation at reduced atmospheric pressure or in the presence of vacuum is called as vacuum distillation. Distillation होता है separation based upon the difference of boiling point. दो चीजें हैं, substance है, उसको purify करना है, separate करना है, तो जिसका boiling point कम होगा वो पहले वो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके वेपर्स कम बनेंगे। इस तरह जो है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल है, मरी हिल्स में 700 टॉर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 98 है, ये वाटर के लिए गिवन है। माउंट एवरेस्ट में 69 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ग्लिसरीन जो है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, तो इस पे ग्लिसरीन जो है वो डिकम्पोज हो जाती है, हीट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो इसलिए अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर 760 की बजाय 50 टॉर कर लिया जाए तो ग्लिसरीन 290 की बजाय 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगी।
मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है heat required to vaporize 1 mole of a liquid at its boiling point is called as molar heat of vaporization. नेम से जो होता है molar heat of fusion next है डेल्टा एच एफ। एक मोल फ्यूजन होता है सॉलिड को मेल्ट करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना। The heat required to convert 1 mole of a solid at its melting point. To convert 1 mole of a solid into liquid at its melting point. वाटर और आइस एक ही बात है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये कुछ सब्सटेंसेस जो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर्स। The heat required to convert 1 mole of a solid directly into vapors is called as molar heat of sublimation. कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है। एडिटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन सम, नेम से होता है एडिटिव एडिशन करना, सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन पार्टिकल्स जो हैं उसके सम के इक्वल है। मैस हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेफिनेट बात है ज्यादा होंगे पार्टिकल तो मैस और वॉल्यूम ज्यादा होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड टू अ स्मॉलर एक्सटेंट ऑन देयर नंबर एंड नेचर। ये उसकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंडक्टिविटी, जिस तरह हम कहते हैं ग्रेफाइट है, पैरेलल लेयर्स होंगी तो कंडक्टर होगा, पैरेलल लेयर्स नहीं होंगी, परपेंडिकुलर लेयर होंगी तो कंडक्टर नहीं होगा। इस तरह ऑप्टिकल एक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह जो है ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पे। एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल पैराकोर हम देखते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम एक्सेट्रा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम सोल्यूशन में देख चुके हैं, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन एंड नॉट ऑन देयर नेचर। पार्टिकल की तादाद पे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह। सरफेस टेंशन, सरफेस लिक्विड की सरफेस टेंस हुई है, नीचे वो खिंची हुई है, तो उस जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। इस फिनोमिना को इनफैक्ट कहते हैं हम सरफेस टेंशन। इट अराइजेस फ्रॉम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। होता क्या है, टेंडेंसी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल टू गो इनटू बल्क लिक्विड। बल्क नीचे है, ऊपर वाले सरफेस के मॉलिक्यूल की जो लेयर्स होगी वो ट्राई करेगी कि बल्क लिक्विड में जाएं, तो इस वजह से वो नीचे को जो है खिंची हुई नजर आती है। लिक्विड सरफेस इज अंडर टेंशन एंड टेंड टू रिड्यूस टू द मिनिमम। लिक्विड सरफेस जो है वो ट्राई करती है कि सरफेस एरिया कम से कम हो। इसी वजह से जो ड्रॉप, वाटर ड्रॉप या कोई भी ड्रॉप गिरता है तो वो स्फेरिकल होता है, क्योंकि स्फेरिकल में वॉल्यूम जो है वो कम से कम होता है। दिस इनवर्ड अट्रैक्शन गिव राइज टू अ फोर्स इन प्लेन ऑफ सरफेस कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। एट क्रिटिकल टेम्परेचर, याद रखें सरफेस टेंशन जो है वो जीरो होती है। इसकी डेफिनेशन है फोर्सेस इन डाइंस एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइन 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। फोर्स जो है लगती है जब अलोंग सरफेस ऑफ लिक्विड एट राइट एंगल, ये सरफेस ऑफ लिक्विड, इस पे जो फोर्स लगती है एट राइट एंगल टू एनी लाइन 1 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक 1 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन पे, ठीक है, और फोर्स जो है वो मेजर की जाएगी डाइंस में। डाइन जो है वो फोर्स का यूनिट है। और सरफेस टेंशन को स्टाइलैग्मोमीटर से मेजर करते हैं। जो है गैमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, सो गैमा 1 और गैमा 2 उसकी जो है इनवर्स रिलेशन होगा, और सॉरी डायरेक्ट रिलेशन होगा m1 और m2 से। यूनिट क्या है, 1 डाइन पर सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 0.001 न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट है, या होगा 0.001 जूल पर मीटर स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 1 अर्ग पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा। सरफेस एनर्जी, वर्क इन अर्ग, अर्ग जो है वो वर्क का यूनिट है। रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एक और मॉडिफिकेशन है पैराकोर। पैराकोर जो है वो है गैमा रेज़ पर 1/4 मल्टीप्लाई बाय m ओवर d। m है मॉलिक्यूलर मास, ओवर d जो है वो डेंसिटी है। ये इक्वल होता है मोलर वॉल्यूम से, तो मोलर वॉल्यूम इनटू
gamma raised to power 1/4, surface tension raised to power 1/4। अगर मोलर वॉल्यूम 1 हो तो जो पैरा कोर है और सरफेस टेंशन वो इक्वल होती है। विस्कोसिटी है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और सम टाइम हाई प्रेशर से ये इंक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या है, ईटा से शो करते हैं। ये ईटा है सिंपल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीडेड टू मेंटेन अ वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है, उसकी जो है रेजिस्टेंस जो है, फ्लो में जो रुकावट है उसे हम विस्कोसिटी कहेंगे। तो इमेजिन करेंगे डिफरेंट सरफेसेस हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीडेड टू मेंटेन अ वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड बिटवीन एनी टू पैरेलल लेयर्स। उन लेयर्स का एरिया कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और 1 सेंटीमीटर अपार्ट उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ईटा का ये फार्मूला है F इंटू एक्स डिवाइड बाई A इंटू वी। कॉमन ऐसा यूनिट जो है वो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर है, इसको पॉइज कहते हैं। ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल सेकंड है, दैट इज 10 पॉइज। इसी की मॉडिफिकेशन है रियो कोर, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम m/d be multiplied by 8 root of coefficient of viscosity, it gives a constant volume R known as Rho core। ये वैल्यू है m/d, मोलर वॉल्यूम है, eta raised to power 1/8। मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर एट विच इज विस्कोसिटी यूनिटी। अगर विस्कोसिटी 1 हो जाएगा तो मोलर वॉल्यूम जो है वही जो है वो रियो कोर हो जाएगा। फ्लूइडिटी उसका रेसिप्रोकल है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ अ लिक्विड डिनोटेड बाय phi 1/eta। लिक्विड क्रिस्टल्स, नेम से होता है लिक्विड भी हैं और क्रिस्टल्स भी हैं। क्रिस्टल्स तो सॉलिड की एबिलिटी होती है, लिक्विड लिक्विड ही है। तो ये हैं लार्ज रिजिड और लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कुछ अरेंजमेंट है और कुछ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है या मोशन है। लिक्विड क्रिस्टल ये ऐसी स्टेट है जो कि दो टेम्परेचर के बिटवीन एग्जिस्ट करती है, मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर। कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट एक सॉलिड है, जब इसको मेल्ट करेंगे तो 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये लिक्विड जो है ये टर्बिड लिक्विड होगा। इसको फर्दर हीट करेंगे तो 179 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं जब मेल्ट करते हैं उन्हें। तो यहां से लिक्विड क्रिस्टल्स की डिस्कवरी है। ये लिक्विड क्रिस्टल्स में बी आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक, बट सॉरी क्रिस्टल्स जो हैं सॉलिड क्रिस्टल्स जो आइसोट्रोपिक भी हो सकती हैं, एनाइसोट्रोपिक भी हो सकती हैं, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स आइसोट्रोपिक हैं, मीन ये डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करती। 3 टाइप्स हैं मेजर, निमेटिक, स्मेक्टिक एंड कोलेस्टेरिक, ये जो है वो शो किया गया है। और निमेटिक कोलेस्टेरिक जो है ये ज्यादा ओपेक होते हैं, स्मेक्टिक कम होते हैं, और निमेटिक फेज जो है ये ओपेक बहुत कम होते हैं, ट्रांसपेरेंट ज्यादा होते हैं। इनकी और प्रॉपर्टीज हैं, फ्लो है कर सकते हैं, विस्कोसिटी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, पैरेलल ऑर्डर अरेंजमेंट है, मीजोमॉर्फिक स्टेट है। मीजोमॉर्फिक मीन वो कंजेस्टेड हैं, जो है साथ साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल। टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे यूज करते हैं इन्हें हम, एज दीज डायफ्रैक्ट लाइट। जो है लाइट 3 तरह से नॉर्मली जो है, एक है एब्जॉर्प्शन फिनोमेना, दूसरा है डायफ्रैक्शन, तीसरा है एमिशन फिनोमेना। एक वेवलेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट होगी लिक्विड क्रिस्टल से तो वो कलर नजर आएगी। इसी वजह से लोकेट पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने से एक्सपेंशन जब होगी, इनकी लेयर्स में डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा, तो डिफरेंट लाइट्स जो हैं जब रिफ्लेक्ट होंगी, डायफ्रैक्शन पैटर्न में चेंजेस आएंगी तो कलर चेंज होगा। इसकी वजह से ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज किए जाते हैं। दीज आर यूज्ड टू लोकेट पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं पे
फेलियर है या कहते हैं स्पार्क हो गया है, वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस डेफिनेट बात है ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो वहां पे लिक्विड क्रिस्टल जब अप्लाई की जाएंगी तो वहां पे डिफरेंट कलर होगा। थर्मोमीटर में यूज किए जाते हैं। These are used to locate vein, artery infection and tumor। इन्फेक्शन वगैरह में या जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा हो वहां पे टेम्परेचर रिलेटिवली बाकी बॉडी से ज्यादा होता है। तो जब लिक्विड क्रिस्टल अप्लाई की जाएंगी तो उन जगहों पे टेम्परेचर डिफरेंस होने से कलर डिफरेंट नजर आएगा, इस वजह से जो है उनको भी लोकेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का एलसीडी कहते हैं हम, उनका डिस्प्ले ऑसिलोग्राफिक, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है ईसीजी भी जब करवाते हैं तो वो एक स्क्रीन पे जो है वो चल रही होती है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलोग्राफिक टीवी डिस्प्ले वगैरह, एलसीडी जो बात कर चुके हैं हम। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में सम टाइम जो है इसको एज अ सॉल्वेंट ही यूज किया जाता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट liquids and thank you।